ज्ञानव्यापी मस्जिद में बाबा या फव्वारा, दोनों पक्षों के बीच अभी तकरार बनी हुई है। एक तरफ जहां सिविल से सर्वोच्च अदालत में सुनवाई और बहस का दौर जारी है, तो वहीं वकीलों की दलीलों के बीच अब नेता भी बयानबाजी के अखाड़े में कूद गए हैं। AIMIM चीफ ओवैसी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बयानबाजी के बाद अब समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम का नाम भी जुड़ गया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के मुद्दे पर उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि यदि ये साबित हो जाता है कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो हमारी कौम को उस जमीन को हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। तो इस मामले में मेरा ये कहना है, और मैं ये मानती हूँ इस मामले में कि हिंदू पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है, प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कब्जा की हुई जमीन पर या किसी भी छीनी हुई जमीन पर बलपूर्वक कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां नमाज पढ़ना हराम है। कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। और अगर ये दावा सही निकलता है तो ये जमीन हिंदू पक्ष को जानी चाहिए, और अगर ये दावा गलत निकलता है तो फिर हिंदू पक्ष को ये दावा अपना छोड़ना होगा शांतिपूर्वक तरीके से, और ये जमीन मुसलमानों को मस्जिद के लिए वापस मस्जिद ही रहने देनी चाहिए उन्हें, और उन्हें इसके लिए कोई हंगामा नहीं करना। आपको बताते चले कि रुबीना खानम अक्सर अपने विवादित बयान से सुर्खियों में रहती हैं। रुबीना ने इससे पहले हिजाब और लाउड स्पीकर पर भी बयान दिया है। हिजाब विवाद में उन्होंने कहा था कि यदि कोई हमारे हिजाब पर हाथ डालेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे, और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो, हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है, हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ करेंगे। और तुम लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ कि देखो, अपने अपने धर्म का पालन करो, अपने अपने धर्म की आस्था सबके साथ जुड़ी हुई है, दूसरे के धर्म के अगर तुम साथ खिलवाड़ करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये वहीं लाउड स्पीकर को लेकर रुबीना ने कहा था कि मुसलमान समुदाय को छेड़ने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा हुआ तो हम महिलाएं मंदिरों के बाहर बैठकर लाउड स्पीकर पर कुरान का पाठ करेंगे। कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूँ कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। खैर, जहां ज्ञानव्यापी विवाद पर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी किस हद तक जायज है। इसी बीच सवाल जन्म ले रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जैसे गंभीर विवाद पर जहर उगलना ठीक है। सवाल ये भी है कि नेताओं के बयानबाजी के बीच अगर कोई हिंसक दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस तरह के कई सवाल हैं जो जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।